सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास, जिसमें आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि अपने इस एग्जाम में, जो मंथली एग्जाम अगले मंथ होने वाला है, इसमें आएगा, जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें हम लोग जानेंगे कि नोमैड्स क्या होते हैं, ट्राइब्स क्या होती है, और कम्युनिटीज किस तरीके से सेटल्ड हुई, एक जगह रहने लग गई, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। तो आ जाते हैं फटाफट से अपने चैप्टर पर, एनसीईआरटी पर। तो ये रहा अपना चैप्टर, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। लाइन बाय लाइन चलेंगे भाई, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिएगा, जिससे सबको समझ में आ सके एक बार में। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 and 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. कह रहे हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से एक किंगडम बनता है, किस तरीके से एक राज्य बनता है, उस पर राजा क्या करता है, राज करता है, रूल करता है। तो ये हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से किंगडम बनता है और किस तरीके से किंगडम बिखर जाता है, गिर जाता है। और इसके साथ साथ किंगडम का बनना, बिखरना, इसके साथ साथ बहुत सारी न्यू आर्ट्स, नए आर्ट, नई क्राफ्ट्स और नए प्रोडक्शन एक्टिविटीज टाउन्स और विलेज में फ्लरिश्ड हुए। वहां पर नए नए आर्ट क्राफ्ट देखने को मिलने, कहां पर, हमें टाउन्स और विलेजेस में। जब ये चीजें चल रही थी कि राज्य बन रहे थे, बिखर रहे थे, साथ ही साथ टाउन्स और विलेजेस में नई नई चीजें, नए नए क्राफ्ट्स, आर्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज देखने को मिल रही थी। Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. और कह रहे हैं over the centuries, लगभग 100 सालों में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। But social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. कह रहे हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो लगभग सब जगह बराबर चल रहा था, लेकिन जो सोशल चेंज था, जो समाज में जो चेंज हो रहा था, वो हर जगह अलग अलग रेशियो का था, अलग अलग पेस का था, अलग अलग स्पीड से हो रहा था। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड। जो सोशल चेंज हो रहा था, सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा था, ये क्यों अलग अलग हो रहा था, इसको समझना हमें पड़ेगा। In large parts of subcontinent, society was already divided according to the rule of Varna. देखो, वर्ण जो होता है, वर्ण, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में पूरी सोसाइटी को क्या किया गया था, डिफरेंशिएट किया गया था, अलग अलग रखा गया था कि हाँ भाई, ये ब्राह्मण वर्ण के हैं, ये क्षत्रिय वर्ण के हैं, ये शूद्र और ये वैश्य वर्ण के हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग काम था। तो इस वर्ण भेद पर सोसाइटी को क्या किया गया था, डिफरेंशिएट किया गया था। These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms. और ये जो रूल्स ब्राह्मण्स ने दिया था, इसको रूलर्स क्या करते थे, बड़े बड़े किंगडम के रूलर्स एक्सेप्ट करते थे। The difference between the high and low and between the rich and poor increased. और इस वर्ण भेद से क्या हुआ कि हाई और लो कम्युनिटीज के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा था। रिच और पुअर के बीच की जो गैप थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। अमीर अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था। Under the Delhi Sultans and the Mughals, the hierarchy between social classes grew further. और इस समय दिल्ली सुल्तान, अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल, दिल्ली सुल्तान और मुगल की जब एम्पररशिप चलती थी, द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। और इस समय जो सोशल क्लास के बीच की जो हायरार्की थी, मतलब जिस वजह से इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे कौन किस सोशल क्लास का है, ये बढ़ रही थी, इंक्रीज्ड हो रही थी। मतलब हायरार्की जो है वो ज्यादा हो गई थी सोशल क्लासेस की। आगे चलते हैं, बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, ये ट्राइबल सोसाइटीज कहां रहती है, तो बड़े बड़े शहरों के बाहर,
बड़े बड़े शहरों के बाहर हमारी ट्राइबल सोसाइटी हमको देखने को मिलती है। ये क्या होता है? There were, however, other kind of society as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. ठीक है, ब्राह्मण्स के रूल को कौन मानता था? वहां के राजा, बड़े बड़े किंगडम के राजा ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल को मानते थे। ठीक है, और यदि किंग मानेगा तो वहां के रहने वाले जो उसके निवासी हैं, उस राज्य में रहने वाले हैं, वो भी मानेंगे। भाई किंग अगर कहेगा इसको मानो तो वो सब भी मानेंगे। लेकिन कुछ ऐसी हमें सोसाइटीज देखने को मिलती है जो कि ब्राह्मण्स द्वारा बनाए गए जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, उनको नहीं मानती थी। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और उनमें उनके सोशल क्लास में डिफरेंशिएट नहीं था। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये सब नहीं था, वो सब इक्वल थे, उनकी जातियां एक थीं। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। ऐसे सोसाइटीज को हम क्या कहते हैं? ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है भाई, समझ गए ट्राइब्स क्या है? ट्राइब्स जो हैं वो शहर के शोर से काफी दूर रहने वाले निवासी हैं। शहर के आसपास नहीं रहते, शहर से बहुत दूर रहते हैं, और उनके अंदर कोई सोशल क्लास में डिफरेंस नहीं है, सभी इक्वल हैं। लगभग सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और वो जो भी सोसाइटी के द्वारा नॉर्म बनाए गए हैं, ब्राह्मण्स ने जो भी रूल बनाए वो सब वो नहीं मानते हैं, उनके अलग अपने रूल्स रेगुलेशन है। मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। किनशिप मतलब होता है रिश्तेदारी, किनशिप मतलब होता है रिश्तेदारी। मतलब कि जो ट्राइब के सभी मेंबर्स होते हैं, सभी मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे से कुछ रिश्ते में लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मामा, चाचा, दादा, ताऊ लगते हैं। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये जो ट्राइब्स है ये ज्यादातर अपनी जो जीवन यापन है, जीने का जो तरीका है, वो किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे है, खेती पर है, खेती पर डिपेंड है। अदर्स वर हंटर गेदरर्स और हर्डर्स। अब कुछ लोग क्या हैं? हंट करते हैं, गैदर करते हैं, और कुछ हर्ड के साथ अपना चलते रहते हैं। Most often they combined these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived. ठीक है, और कभी कभी क्या करते हैं ये लोग? नेचुरल रिसोर्स, अपने एरिया के पास में जो नेचुरल रिसोर्स है, मान लो नदी है, मान लो कुछ जंगल है, वहां पर फल वगैरह लिए हुए हैं, फल वगैरह लगे हुए हैं, तो उनका यूज करके अपने लाइवलीहुड को ये लोग चलाते हैं। Some tribes were nomadic. Nomadic मतलब होता है घुमक्कड़, जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने जीवन को चलाने के लिए चलते रहते हैं। And move from one place to another. A tribal group controlled land and pasture jointly and divided these amongst households according to its own rules. और ट्राइबल ग्रुप क्या करता है? वहां के लैंड को और वहां के पास्चर्स, जो भी खाने पीने की वस्तुएं रहती हैं, जो भी धन धान्य वगैरह होता है, जैसे गेहूं की फसल लगी हुई है, चावल की फसल लगी हुई है, तो उसको क्या करता है? उसको ले लेता है और उसको अपने ट्राइब्स में क्या करता है? डिवाइड कर देता है अपने रूल के हिसाब से, किसी दूसरे के रूल नहीं मानते हैं। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. ये लोग सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। और ये कहाँ रहते हैं? ये वहां पे रहेंगे, उन दुर्गम स्थान पे रहेंगे जहां पर आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट में रहेंगे, पहाड़ों पर रहेंगे, ये डेजर्ट्स में रहेंगे। ठीक है, इनको थोड़ा सा लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है। होते हैं हमारी जैसे ही है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान, ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये हम लोग के जो नॉर्म्स हैं, हम लोग जो रूल्स रेगुलेशन मानते हैं, वो इनको नहीं मानते। उनकी अलग भाषा, अलग रहने के तरीके हैं। Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. और कभी-कभी क्या होता है, ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी से कभी-कभी इनका क्लैश हो जाता है, कभी-कभी इनके बीच में मुठभेड़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये अपनी फ्रीडम को बचाए रखते हैं कि मैं अपनी फ्रीडम किसी को भी नहीं दूंगा। ये चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स ये सब नहीं मानते हैं, उनका अलग रूल है, ये सब उनके उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, और अपने कल्चर को, अपनी फ्रीडम को ये सब प्रिजर्व करते हैं।
बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर दियर डाइवर्स नीड। ठीक है, तो कह रहे हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जैसे अपने यहाँ कास्ट बेस्ड सोसाइटी है और उनकी क्या है, ट्राइबल सोसाइटी है। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे पर कुछ हद तक डिपेंडेंट रहते हैं। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटी टू चेंज। और जो हमारा और उन पे जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, इससे क्या होता है, दोनों की सोसाइटी में कुछ कुछ चेंज आ रहे हैं। उनकी सोसाइटी में कुछ चेंज आ रहे हैं और हमारी सोसाइटी में कुछ चेंज आ रहे हैं। ठीक है भाई। हु वर ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल होते कौन है, कौन थे? कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन। स्कैंटी मतलब बहुत कम, स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। कह रहे हैं जो हिस्टोरियंस हुए हैं या फिर जो ट्रेवलर्स हुए हैं, वो ट्राइब्स के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अपने पास रखे थे। A few exceptions apart, tribal people did not keep written records. ठीक है, ट्राइबल पीपल अपने पास रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे, बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। लेकिन उनके पास रिच कस्टम्स था, मतलब रीत रिवाज जो थे वो बहुत ही धनी थे। ठीक है, और उनके पास जो भी ट्रेडिशन था उनका वो ओरली था। ठीक है, वो जनरेशन बाय जनरेशन बोल करके अपने ट्रेडिशंस को आगे चलाते थे। These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral tradition to write tribal histories. तो अब जो उनके पास ओरल ट्रेडिशंस था, मतलब उनकी कोई भी रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए नहीं थे, उनके जो भी परंपराएं थी वो लिखी हुई नहीं थी, सब ओरली था। तो आने वाली जनरेशन को वो ओरली बता दिया करते थे। तो अब क्या किया जा रहा है कि उनके ट्राइब से जो बचे हुए लोग हैं, जो ओरली बता रहे हैं, उन्हीं को लिख कर प्रिजर्व किया जा रहा है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट के लगभग सभी रीजन में ट्राइब्स पाए जाते हैं। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। कुछ जो पावरफुल ट्राइब होती हैं, जिनके पास जनसंख्या ज़्यादा है, वो लार्ज टेरिटरीज को कंट्रोल करती हैं। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरीज। कह रहे हैं पंजाब की बात करें तो वहाँ पर एक खोखर ट्राइब होता है जो कि 13th और 14th सेंचुरीज में बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, बहुत ही मजबूत थी, ताकतवर थी। लेटर द गख्खर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहले खोखर थी, फिर गख्खर्स आई। गख्खर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। दियर चीफ कमल खान गख्खर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। ये मनसबदार एक पोस्ट होती थी। तो कह रहे हैं ये गख्खर्स के जो चीफ थे, जो मुख्य थे, वो कमल खान गख्खर थे, जिनको एम्परर अकबर राजा ने क्या किया है, मनसबदार बनाया था। In Multan and Sindh, the Langhas and Arghuns dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. ठीक है, कह रहे हैं कि मुल्तान और सिंध ये एक एरिया का नाम है। मुल्तान और सिंध में लंघास और अरघुन्स नाम की कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो कि डोमिनेट करती थी। कब तक? जब तक कि उनको मुगल्स द्वारा वहां से सबड्यूड नहीं कर दिया गया, हटा नहीं दिया गया। The Balochis were another large and powerful tribe in the northwest, जिसको हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं ना, तो वहां पे बलूचीज ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती थी नॉर्थ वेस्ट में। They were divided into many smaller clans under different chiefs. ठीक है, तो बलूचीज डिफरेंट क्लैंस में डिवाइडेड थे और उनके अलग अलग चीफ थे। यहाँ देखो क्लैन की मीनिंग दी गई है। अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउसहोल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। क्लैन एक ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि ये जमीन जो है हमारे पुरखों की थी। ठीक है, जो ये क्लेम करते हैं, क्लैन मतलब जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जमीन, ये एरिया हमारा है, हमारे पूर्वज यहाँ रहे। ठीक है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। ठीक है, तो जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है ये किस पर बेस्ड है? या तो किनशिप पर है, किनशिप मतलब रिश्तेदारी, एक दूसरे के रिश्तेदार लगते हैं,
एक दूसरे किसी न किसी रिश्ते में आते हैं, और क्लैन लॉयल्टीज या फिर क्लैन जो कहते हैं, क्लैन की लॉयल्टी पे डिपेंड करता है। क्लैन अगर कह रहे हैं कि ये एरिया हमारे पूर्वज का है तो ऐसा मन जाता है कि ये लॉयल हैं, ये सही बता रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है ठीक है तुम्हारी जमीन है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द सेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज। और वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वहां पर सेफर्ड ट्राइब रहती थी, जो कि अपने साथ भेड़ों को लेके चलते थे, उनको गद्दीज के नाम से जाना जाता था। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वॉज इंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स। ठीक है, ईस्टर्न की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें अपने सब कॉन्टिनेंट की, तो वहां ट्राइब्स कौन कौन से होते थे? नागाज, अहोम्स एंड मेनी अदर्स। देख रहे हो यहाँ पर कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज बताई जा रही हैं जो कि अपने सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं, और सबका नाम भी अलग है। इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो chiefdoms had emerged by the 12th century। कह रहे हैं कि प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड में भी कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि 12th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी। राजा मानसिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। राजा मानसिंह जो अकबर के बहुत ही फेमस जनरल हुआ करते थे, बहुत ही मानते थे अकबर इनको, राजा मानसिंह को, इन्होंने चेरोज को 1591, चेरोज नाम की एक ट्राइब थी जिसको 1591 में इन्होंने राजा मानसिंह ने हराया था। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued। ठीक है, उनसे काफी ज्यादा बूटी मीन्स होता है थोड़ा सा औषधि, थोड़ा सा मेडिसिनल जो चीजें होती हैं, उनको उनसे क्या किया गया? लिया गया, लेकिन पूरी तरीके से उनको सबड्यूड नहीं कर पाए, पूरी तरीके से राजा मानसिंह इस चेरोज कम्युनिटी को हटा नहीं पाए। अंडर औरंगजेब, मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी चेरो फोर्सेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। औरंगजेब का जब राज चलता है, ठीक है, औरंगजेब का जब राज चलता है मुगल एम्परर में, तो मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी चेरो फोर्टेस। तो मुगल ने क्या किया? अकबर का चला गया राज, अब औरंगजेब आते हैं, तो औरंगजेब ने क्या किया? जो चेरो कम्युनिटी थी इसके अच्छे महल को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। द मुंडास एंड संतालास वर among the other important tribes that lived in this region and also in ओडिशा एंड बंगाल। कह रहे हैं इस रीजन में मुंडास और संतालास नाम की भी ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, जो कि ओडिशा और बंगाल में भी क्या करती थी? इस्टेब्लिश थी, वहां भी इनके लोग देखने को मिलते थे। द महाराष्ट्र, हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज। यहाँ पे बस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम दिया गया है और किस एरिया में रह रहे हैं वही बताया गया है। कह रहे महाराष्ट्र और कर्नाटका में कोलीज, बेराट्स एंड कुछ अदर न्यूमरस ट्राइबल कम्युनिटीज रहा करती थी। ठीक है, तो ये सब लिख लेना जरा कि कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी किस एरिया में पाई जाती है, यही आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, तो लिख लेना। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरिया ऑफ गुजरात। कोलीज जो थे, कोलीज नाम की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो गुजरात के भी रीजन में रहा करती थी। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगाज, विटाराज, मारवाड़्स एंड मेनी अदर्स। कोरगाज हो गए, विटाराज हो गए, मारवाराज हो गए, ये सब कहाँ रह रहे हैं? तो ये सब रह रहे हैं साउथ में, जो अपने इंडिया का सदर्न रीजन है, जहाँ पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ये सब है, वहां पर ये सब रहा करते थे। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। भील्स जो कम्युनिटीज थी ये हमारे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में कंसंट्रेटेड थी। By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार। और 16th सेंचुरी के लेट में ये सब ट्राइबल कम्युनिटी थी, ये क्या होने लगी? सेटल्ड होने लगी। जहां पर एग्रीकल्चर वगैरह अच्छा दिखा इनको, वहां पर ये सेटल्ड हो गई और ये जमींदार वगैरह भी बनने लगे। Many भील clans nevertheless remained hunter gatherers। और बहुत सारे भील क्लैंस जो थे, भील कम्युनिटी जो थी, वो हंटर गैदरर्स में भी रुचि रखते थे, हंटिंग करने में, उनको गैदर करने में। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और जो गोंड्स ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो छत्तीसगढ़ में, प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गोंड कम्युनिटी जो है हमारे गोंड ट्राइबल कम्युनिटी वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने आज जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी, नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनका क्या नाम है और वो कहाँ सिचुएटेड, ठीक है। तो यही सब तुम्हें अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो एक बार इसकी रीडिंग कर लेना जितना मैं पढ़ाया हूँ, और जहाँ ना समझ में आए, ठीक है, समझने जैसा कुछ है नहीं, बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर लिख लेना कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ रह रही है, बस उसको याद कर लेना और वही क्वेश्चन आंसर में भी तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।